नशा को जहर क्यों कहा जाता है? यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि लाखों परिवारों की हकीकत है। शुरुआत में नशा कभी जहर जैसा नहीं लगता। वो तो दोस्त की तरह आता है, तनाव दूर करने का बहाना बनकर, दुख भुलाने का सहारा बनकर या दोस्तों के साथ मस्ती के नाम पर। लेकिन जो चीज शुरुआत में छोटी लगती है वही धीरे धीरे जीवन पर कब्जा कर लेती है। इसीलिए इसे धीमा जहर कहा जाता है, क्योंकि यह तुरंत नहीं पर निश्चित रूप से नुकसान करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल हमें सिखाता है कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। 1 कुरिन्थियों 6:19-20 में लिखा है कि हम अपने नहीं बल्कि परमेश्वर के हैं। हमें अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। सोचिए, यदि मंदिर पवित्र है तो क्या उसमें जहर डाला जा सकता है? जब कोई व्यक्ति शराब, तंबाकू, गांजा या अन्य नशे का सेवन करता है तो वो उसी मंदिर को कमजोर करता है जिसे परमेश्वर ने बड़ी योजना और प्रेम से बनाया है। नशा सबसे पहले दिमाग पर असर करता है। यह सोचने की शक्ति को कम करता है, निर्णय लेने की क्षमता को बिगाड़ देता है। इंसान सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। वो बातें कह देता है जिनका बाद में उसे पछतावा होता है। गुस्सा बढ़ जाता है, धैर्य कम हो जाता है और रिश्तों में दरार आने लगती है। कितने ही घर सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति ने नशे को छोटी आदत समझ लिया। इफिसियों 5:18 में लिखा है, दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है कि नशा अंत में बर्बादी की ओर ले जाता है। नशा केवल शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी कमजोर करता है। जब व्यक्ति नशे में डूबता है तो प्रार्थना दूर हो जाती है, बाइबल पढ़ना छूट जाता है और परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे पाप आसान लगने लगता है और पवित्र जीवन कठिन। नशा आर्थिक जहर भी है। जो पैसे घर की जरूरतों में लगने चाहिए वे बोतलों और सिगरेट में जल जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाइयां, घर की जिम्मेदारियां सब पीछे छूट जाते हैं। कई लोग कर्ज में डूब जाते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी तक कर बैठते हैं, सिर्फ इसलिए कि आदत पूरी हो सके। यही जहर की पहचान है। वो इंसान को अपने बस में कर लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परमेश्वर का प्रेम हर जहर से बड़ा है। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पश्चाताप करता है और यीशु मसीह के पास लौटता है तो उसे नई शुरुआत मिलती है। प्रभु केवल पाप क्षमा नहीं करते बल्कि नई शक्ति भी देते हैं। पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य देता है जिससे टूटी हुई आदतें भी टूट सकती हैं। सच्ची मस्ती क्या है? क्या वो जो कुछ घंटों की बेहोशी दे या वो जो दिल को सच्ची शांति दे? दुनिया की मस्ती खत्म हो जाती है, लेकिन प्रभु में मिलने वाला आनंद स्थायी है। जब दिल प्रार्थना में भर जाता है, जब आराधना में आंसू बहते हैं, जब परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होती है, वही असली खुशी है। वो खुशी किसी बोतल में नहीं मिलती। आज यदि कोई इस संदेश को सुन रहा है और सोच रहा है कि मैं तो बस थोड़ा सा लेता हूं, तो याद रखिए, हर बड़ी लत की शुरुआत थोड़े से ही होती है। जहर चाहे कम हो या ज्यादा, वो जहर ही रहता है। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि शुरुआत ही न की जाए, और यदि शुरू हो चुकी है तो आज ही रुकने का निर्णय लिया जाए। परमेश्वर ने आपको अनमोल बनाया है। आपका जीवन किसी नशे के लिए नहीं बल्कि एक उद्देश्य के लिए है। आप परिवार के लिए आशीष बन सकते हैं, समाज के लिए उदाहरण बन सकते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोगी बन सकते हैं। इसीलिए निर्णय आपका है, धीमे जहर को चुनना है या जीवन देने वाले प्रभु को। नशा जहर है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जीवन है। आज जीवन को चुनिए, आशीष को चुनिए और उस सच्ची मस्ती को अपनाइए जो आत्मा को मजबूत बनाती है, न कि कमजोर। यही सच्ची आजादी है, यही सच्ची विजय है।